हेलो गाइस। आज हम करेंगे कुछ एडवांस सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन। ये कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस है जो हम एवरीडे लाइफ में बोल रहे हैं, तो उन्हें की थोड़ी सी ट्रांसलेशन है कि उसमें कैसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस इज वह घमंड से भरा है। वह घमंड से भरा है। तो गाइस इसका आंसर होगा he is full of arrogance. he is full of arrogance. arrogance यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी चीज़ से भरा हुआ है वो, और उस चीज़ का नाम है एरोगेंस। यहाँ पर एरोगेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी का एक और फॉर्म देखते हैं, वह घमंडी है। वह घमंडी है दूसरा ही सेम सेंटेंस का दूसरा फॉर्म है। आप लिख सकते हो ही इज़ एरोगेंट। ही इज़ एरोगेंट। एरोगेंट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। यहाँ आप एरोगेंट वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो एरोगेंट हमें ही के बारे में बता रहा है कि वह कैसा है, वह घमंडी है, यानी कि ही इज़ एरोगेंट। तो एरोगेंट यहाँ पे आपको ही की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर एरोगेंट वर्ड एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर एरोगेंस आपका एक नाउन था, क्योंकि वो एक किसी चीज़ का नाम है। ही इज़ फुल ऑफ एरोगेंस, वो किसी चीज़ से भरा हुआ है। वो चीज़ क्या है? एरोगेंस। एरोगेंस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओवर हियर। सो ये भी हम किसी दिन करेंगे, एडजेक्टिव से या प्रॉपर नाउन से, कॉमन नाउन से हम कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वह यह बहुत आसान काम है। सिंपल इंग्लिश में आप बोलोगे दिस वर्क इज़ वेरी इजी। यस, पर जब हम बात करते हैं एडवांस्ड इंग्लिश की, तो वी विल यूज़ सम फ्रेजेस, विल यूज़ सम इडियम्स जो हम पहले भी कर चुके हैं। हो जाएगा दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स बहुत आसान काम। दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक। ओके, लाइक मेकिंग दिस पिक्चर इज़ अ पीस ऑफ केक। यह पिक्चर बनाना तो एक बहुत ही आसान काम है। तो भी जो भी आसान काम होता है उसको हम लोग अ पीस ऑफ केक के फ्रेज से बोलते हैं। नेक्स्ट जो है राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। आई थिंक ये हिंदी का एक मुहावरा है। तो हिंदी के मुहावरे को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटे से मोल हिल को उसने माउंटेन की तरह बड़ा बना दिया, पहाड़ की तरह बड़ा बना दिया। तो राई का पहाड़ बनाना जो कि हिंदी का मुहावरा है, इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन बनेगी टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं यह काम कैसे करवा सकता हूँ। खुद नहीं करना, करवाना है। सो इसको आपने शायद पहले भी किया हुआ है कि किस तरह से हम जब काम किसी और से करवाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं। मैं यह काम कैसे करवा सकता हूँ, इसका होगा हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन। हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन। मैं ये पेंट कैसे करा सकता हूँ, हाउ कैन आई गेट दिस पेंटेड। ओके, सो थर्ड फॉर्म हम लोग इसके साथ इसलिए यूज़ करते हैं जब हम दूसरे से करवाते हैं। हाउ कैन आई गेट दिस वर्क डन, मैं यह काम कैसे करवा सकता हूँ। तुम चुगलखोर हो। अब चुगलखोर का यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए। तुम चुगलखोर हो। यू आर टेले टेलर। यू आर अ टेले टेलर। ओके, चुगलखोर का इंग्लिश वर्ड होता है टेले टेलर। यू आर अ टेले टेलर। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इसमें आता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी भी चीज़ से मैं कहूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कि मैं ब्लू कपड़ा लूँ या लाल लूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं पानी ठंडा पीऊँ या गर्म पीऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो विल से व्हाट डिफरेंस
does it make? What difference does it make? Okay, I can say whether I buy a blue dress or a red dress, what difference does it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ब्लू ड्रेस दूँ या लूँ या रेड ड्रेस लूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ओके, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? नेक्स्ट आपका सेंटेंस है मेरा कपड़ा सिकुड़ गया। जब कपड़ा सिकुड़ जाता है हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं श्रिंक। ओके, और इसका थर्ड फॉर्म होता है श्रंक। मेरा कपड़ा सिकुड़ गया है, माई क्लॉथ हैज़ श्रंक। इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो श्रिंक होता है। कपड़ा सिकुड़ना को हम श्रिंक होना कहते हैं, जब सिकुड़ जाता है कोई कपड़ा। और उसका थर्ड फॉर्म है श्रंक, तो हैज़ के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। माई क्लॉथ हैज़ श्रंक, माई कुर्ता हैज़ श्रंक, माई शर्ट हैज़ श्रंक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लाइक में हम बोलते हैं क्या फल क्या सब्जी सब कुछ बहुत ही महंगा है। क्या फल क्या सब्जी सब कुछ बहुत ही महंगा है। ओके, वी विल ट्रांसलेट इट वेदर फ्रूट्स और vegetables, whether fruits or vegetables all are, महंगे को क्या बोलते हैं? आप नॉर्मल इंग्लिश में कहोगे हम कॉस्टली बोलते हैं, बट कॉस्टली की जगह आपको एडवांस्ड वर्ड यूज़ करना चाहते हो आप लोग यूज़ करोगे एक्सपेंसिव। वेदर फ्रूट्स ऑल वेजिटेबल्स ऑल आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हैं। एक्सपेंसिव का वर्ड जैसे बहुत बहुत घड़ी महंगी घड़ी पहनता है, ही वियर्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। ओके, सो एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे बहुत महंगा। मैं कहूँ यह पका हुआ नहीं है, कहोगे हम कॉस्टली बोलते हैं, बट कॉस्टली की जगह आपको एडवांस्ड वर्ड यूज़ करना चाहते हो आप लोग यूज़ करोगे एक्सपेंसिव। वेदर फ्रूट्स ऑल वेजिटेबल्स ऑल आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हैं। एक्सपेंसिव का वर्ड जैसे बहुत बहुत घड़ी महंगी घड़ी पहनता है, ही वियर्स अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। ओके, सो एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे बहुत महंगा। मैं कहूँ यह पका हुआ नहीं है, दिस इज अनकुक्ड। सपोज कुक नहीं किया हुआ खाना, जैसे चावल हैं सपोज कच्चे हैं, अगर वो नहीं पके हुए हैं तो आई विल से दिस इज अनकुक्ड। या कुछ वैसे कच्चा होता है, वी कॉल इट इज़ रॉ। ओके, लाइक सैलड्स हम लोग रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं। ओके, और अगर फ्रूट कोई कच्चा होता है या पका हुआ होता है, उसके लिए हम वर्ड राइप या अनराइप यूज़ करते हैं। अनराइप मीन्स कच्चा है आम, एंड राइप मीन्स आम बिल्कुल पका हुआ है। द मैंगो इज़ राइप, पका हुआ आम है, बट यहाँ पर पका हुआ हम खाने के पकने से यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ अनकुक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। वह बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। पढ़ाई में स्पेशली हम जब कहते हैं कि वह बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है, तो आप कहोगे ही इज़ वर्किंग हार्ड। यस, सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल इंग्लिश। अगर आप यहाँ पर भी कुछ एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिखोगे ही इज़ बर्निंग मिडनाइट ऑयल। ही इज़ बर्निंग मिडनाइट ऑयल। बर्निंग मिडनाइट ऑयल इसका मतलब होता है बहुत ही कड़ी मेहनत करना, वर्क वेरी वेरी हार्ड। ओके, बर्निंग मिडनाइट ऑयल यानी कि रात को भी वह दिए जलाकर भी पढ़ रहा है। बर्निंग मिडनाइट ऑयल, दिए जला के तो नहीं पढ़ते, कहने की बात है कि बहुत ही मेहनत करने वाली बात है कि बहुत ही मेहनत जब कोई करता है, वी यूज़ द वर्ड्स or I can say phrase burning midnight oil. He is burning midnight oil because he wants to get, क्योंकि वह क्या चाहता है, because he wants to get through the exam. Get through the exam. Get through means कोई एग्जाम पास कर लेना, वहाँ पर हम फ्रेज get through यूज़ करते हैं। to get through the exam, to get through the competition, to get through the gate, किसी चीज़ में से निकलना is get through. ओके, तो ये कुछ आज एडवांस्ड सेंटेंसेस हमने किए, इनको आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग
and if you like, then please like, share and subscribe the video. Thank you guys.